बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस क्लास में इंशाल्लाह हम लोग यूनिट नंबर 15 जिसका टाइटल था मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसका पहला टॉपिक है और वो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जिसे आप थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हम लोग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर यानी थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर या थर्मोमीटर कह लीजिए, ये इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह हम लोग 3 रेगुलर चैप्टर में और हर टॉपिक के अंदर इसका इस्तेमाल होगा। तो टॉपिक को अच्छी तरह समझिएगा और कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में फिर आप उसको डिस्कस कीजिएगा। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर की 2 डेफिनेशन मैंने दी थी। नंबर 1, एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। या दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर देखिएगा, थर्मोमीटर को यहां से ब्रेक कीजिए। एक हिस्सा हुआ थर्मो और एक हिस्सा हुआ मीटर। थर्मो का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देख लें तो इसकी मीनिंग मिलेगी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ये इसकी मीनिंग है। अगर टोटल एनर्जी की बात करोगे तो वो फिर हीट बन जाएगा और एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो वो टेम्परेचर बन जाएगा। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं इसको एज अ एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसका मतलब हम लोग लेते हैं टेम्परेचर। और मीटर का मतलब होता है मेजर करने वाला। मेजर करने वाला। तो थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने वाला। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो आपको टेम्परेचर मेजर करके दे उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर। राइट? ओके, चलो ये बात तो हो गई थर्मोमीटर की। एक जमाना था कि जब साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया करते थे तो वहां पर एनर्जी की अगर जरूरत पड़ा करती थी तो साइंटिस्ट वो एनर्जी एवरेज के तौर पर अंदाजे से इस्तेमाल किया करते थे। और जहां अंदाजे पर कोई चीज इस्तेमाल की जाए वहां गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज से तकरीबन 100-150 साल पहले ये सोचा गया कि क्यों ना हम एनर्जी की एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना ले। तो उस वक्त सेल्सियस, एक साइंटिस्ट का नेम है, सेल्सियस की सुपरविजन में एक टीम की सिलेक्शन हुई जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करें जो टेम्परेचर को यानी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्यूरेटली मेजर कर सके। तो सेल्सियस की टीम ने कई सालों की मेहनत के बाद थर्मोमीटर बनाने में कामयाब हुए
जिसे हम लोग कहते हैं सेल्सियस थर्मोमीटर, जिसे हम सेंटीग्रेड थर्मोमीटर भी कहते हैं। उस वक्त से लेकर आज तक की हम लोग बात करें तो हम लोग नॉर्मली 3 तरह की थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वो जो 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर हैं उन्हीं को हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। यू कैन से कि वी हैव ओनली 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है सेल्सियस, सेल्सियस थर्मोमीटर। नंबर 2 फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, एंड नंबर 3 केल्विन थर्मोमीटर। राइट? अच्छा स्टूडेंट, यहां पर ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि ये थर्मोमीटर का टॉपिक, उसकी लेंथ इतनी है कि हम 4-6 महीने आसानी से ये थर्मोमीटर का टॉपिक पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग एक सिंगल क्लास में जो कि आधे घंटे की है, इसमें हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितनी चीजें हैं हम उसी पर रहकर आपसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों स्केल्स की डेफिनेशन जरा देखते हैं क्या। इसके लिए आपको 2 पॉइंट देखने होंगे जिन्हें हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। नंबर 1 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नंबर 1। और नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये 2 वर्ड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी स्टीम पॉइंट, यानी जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो रहा हो, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट। ये तो कॉमन वर्ड है, फिर भी इन दोनों वर्ड्स में अगर कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा। अब और से सुनिएगा। अज्यूम कीजिए कि हमने आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया और मैंने आपसे कहा कि इस इंस्ट्रूमेंट से आप ये पता कीजिए कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। फर्स्ट कीजिए कि आपने उस इंस्ट्रूमेंट को किसी एक्सपेरिमेंट लैब में इस्तेमाल किया, और जब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपने उससे मेजर किया तो फर्स्ट कीजिए वो शो कर रहा है 0 डिग्री को। कितने को शो कर रहा है? 0 डिग्री। और जब बॉइलिंग पॉइंट चेक किया वाटर का तो वो शो किया 100 डिग्री को। तो अगर कोई थर्मोमीटर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 डिग्री शो करे तो ऐसे थर्मोमीटर को हम लोग कहते हैं सेल्सियस थर्मोमीटर, सेल्सियस थर्मोमीटर। सेल्सियस थर्मोमीटर को हम लोग सेंटीग्रेड थर्मोमीटर भी कहते हैं, सेंटीग्रेड थर्मोमीटर भी कहते हैं। राइट? फिर सुनिएगा, अगर कोई थर्मोमीटर आपके पास है जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 डिग्री शो करे तो आप उस थर्मोमीटर को सेल्सियस थर्मोमीटर या सेंटीग्रेड थर्मोमीटर कहोगे। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 212 डिग्री शो करे
212 डिग्री शो करे, तो ऐसे थर्मोमीटर को हम लोग फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर कहते हैं, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर कहेंगे। तो इस तरह आपके पास दो थर्मोमीटर आया, सेल्सियस थर्मोमीटर, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। सेल्सियस खुद साइड टेस्ट है, फ़ारेनहाइट भी साइड टेस्ट का नेम है। तो इसमें हम लोग जरा सी तब्दीली करते हैं, क्या? चूंकि सेल्सियस का लीडर है, तो यहां पर 0 डिग्री के साथ हम सेल्सियस लगाएंगे यानी सी, यहां पर 100 डिग्री के साथ हम लगाएंगे सी। यहां पर फ़ारेनहाइट लीड कर रहा था, तो 32 डिग्री के साथ फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री के साथ फ़ारेनहाइट, राइट। फिर सुनिए, थर्मोमीटर का मतलब है सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मींस टेम्परेचर। यू हैव 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर in which 2 are Celsius thermometer and Fahrenheit thermometer. Celsius thermometer, such type of thermometer in which melting point of ice is 0 degree and boiling point of water is 100 degree, is called Celsius or centigrade thermometer. Such type of thermometer in which melting point of ice is 32 degree and boiling point of water is 212 degree is called फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। तो ये दो थर्मोमीटर आ गए। अच्छा, अब यहां पे एक दो पॉइंट और क्लियर कीजिए। ये देखिएगा, 0 और 100 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 100 का। तो इस पूरी लेंथ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे आपने देखा होगा थर्मोमीटर में लिखा होता है 10, 20, 30, 80, 90, 100। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के दरमियान टोटल कितनी लाइनें हैं? 100, 100। डिवीजन, लाइन को बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन का दूसरा नाम है डिग्री। डिवीजन का दूसरा नाम है डिग्री। मैं आपको याद दिलाऊं, आप लोग डी यूज करते हो, यहां पे लिखा है 10 डिग्री डी पे। तो 10 डिग्री का कैसे मेजर करते हो? 0 और 10 डिग्री के दरमियान 10 लाइनें होती छोटी छोटी सी। लाइन को कहते हैं डिवीजन, डिवीजन को कहते हैं डिग्री। फ्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के दरमियान 100 डिवीजन है, 100 लाइंस है, यानी 100 डिग्री है। और डिग्री के लिए छोटा सा साइन इस्तेमाल होता है, सर्कल। 0 डिग्री का मतलब यहां पर कोई डिवीजन नहीं है, ये इनिशियल पॉइंट है। 10 डिग्री का मतलब 10 लाइनें गुजर गई। 90 डिग्री का मतलब 90 डिवीजन पास हो गई। तो सेल्सियस थर्मोमीटर में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के दरमियान कितनी लाइनें होती हैं? 100। और हम कहते हैं कि एक डिवीजन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर इसकी हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 32 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री, कितने का डिफरेंस है? 180। कितने का डिफरेंस है? 180। तो इस पूरी लेंथ को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये डिवाइड कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के दरमियान कितनी लाइनें होती हैं? यू विल से 180। सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट में 180। तो एक बड़ा कॉमन एमसीक्यू पेपर में पूछा जाता है, क्या? वन डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल, 1 division on Celsius scale is equal to how much division on Fahrenheit scale? How much division on Fahrenheit scale?
ये सेल्सियस है। फिर सुनिए, सेल्सियस के मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के दरमियान कितने का फर्क है, कितनी लाइन है, 100, यानी 100 डिग्री। और इसी तरह फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के दरमियान कितनी डिवीजन है, 180। तो इसका एक डिवीजन इसके कितने डिवीजन के बराबर हुआ? तो करेक्ट आंसर इज 1.8। 1.8। अच्छा, अगर निकालना ना है तो उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी सीख लो। जब भी दो वैल्यू का रेशियो पूछा जाए ना कि इसकी वैल्यू इसकी कितनी वैल्यू के बराबर है, तो उसका एक बड़ा आसान सा लॉजिक होता है। जिन दो चीजों के दरमियान रिलेशन पूछ रहा है, आप उनका रेशियो ले लो, कंपेयर कर लो। कंपैरिजन में बड़ी वैल्यू को पहले रखो, छोटी वैल्यू को बाद में रखो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट में कितना डिवीजन है, 180, ये बड़ी वैल्यू है। सेल्सियस में कितना डिवीजन है, 100, ये छोटी वैल्यूज को बाद में रखा। बस इनका रेशियो ले लो। रेशियो को हटाओगे तो क्या करोगे, डिवीजन का साइन लगाओगे, ये लगाया, डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 1.8। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 100 की जगह है, और 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सेल्सियस को। तो 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। यानी सेल्सियस का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के कितने डिवीजन के बराबर होगा, 1.8। ठीक, अच्छा, तो यहां तक तो पॉइंट मेरा ख्याल है क्लियर। यानी काम की बात सिर्फ ये हुई यहां पर कि such type of thermometer in which freezing point of water is such type of thermometer in which melting point of ice is 0 degree and boiling point of water is 100 degree is called Celsius thermometer. Such type of thermometer in which melting point of ice is 32 degree and boiling point of water is 212 degree, 212 degree, तो उसको आप फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर कहोगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपके ज़हन पे भी आना चाहिए कि सर आपने हमें ये 2 थर्मोमीटर बताया, अब ये तो बताएं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। सुनिए गौर से, आप किसी भी फिनोमिना में अगर उसका बिहेवियर रियल है, यानी रियल फिनोमिना है, जैसे हमारी लाइफ, ये एक रियलिटी है। आपको मेरे बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है, तो इसका मतलब ये एक रियल फिनोमेना है। एक होता है आइडियल। आइडियल का मतलब जैसे गैसेस के सारे लॉज आइडियल होते हैं, रियल कुछ नहीं होता। आइडियल का मतलब होता है कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 100% वेरीफाई ना होती हो, वो हम देखेंगे गैस लॉज में। जिसका रिलेशन 100% वेरीफाई ना हो वो आइडियल बिहेवियर में, और जो 100% वेरीफाई करता हो वो रियल बिहेवियर। तो रियल बिहेवियर फिनोमिना जितनी भी हो, उसके लिए टेम्परेचर आप सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों में से किसी में भी ले सकते हो। सही है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट किसी में भी ले सकते हो। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, सर विच वन इज बेटर? आंसर इज फ़ारेनहाइट इज द बेटर। फ़ारेनहाइट thermometer provides you more accurate result as compared to Celsius thermometer. Fahrenheit thermometer provides you more accurate result as compared to Celsius thermometer. How can we say? देखिएगा, ये भी melting point of ice, freezing boiling point of water, ये भी वही, पर यहां कितना डिवीजन है, 100, यहां कितना डिवीजन है, 180। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, जिस स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा होगा वो रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा।
जिस स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा होता है वो रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो फ़ारेनहाइट में नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा, तो ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू दिस। अच्छा, अब सुनिए, देखिए कभी आप लोगों ने गौर किया होगा, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, नॉर्मली अगर वेदर की बात होती है हम कहते हैं यार कि टेम्परेचर कितना है, हम कहते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम सुना होगा दिस डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर आपको कभी फीवर हो जाए, हमारी तबीयत बिगड़ जाए, फीवर हो, आपसे पूछे तो आप हमेशा बोलते हो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप फ़ारेनहाइट में वैल्यू एक्सप्रेस करते हो। रीजन, क्योंकि फीवर एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन है। आपको वहां पर टेम्परेचर की एक्यूरेसी चाहिए ताकि इसे नॉर्मल किया जा सके। लेकिन अगर वेदर पूछे तो अगर इसमें कुछ वेरिएशन आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। ठीक, अच्छा, अब याद रखिएगा ये तो दो स्केल हुआ, एक और स्केल भी है। गैसेस का बिहेवियर आइडियल होता है। आइडियल बिहेवियर के लिए आइडियल थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, और उस थर्मोमीटर को कहते हैं केल्विन थर्मोमीटर। ये देखिएगा, फर्स्ट कीजिए कि अब ये स्केल है, melting point of ice is 273.15 and boiling point of water is 373.15। फिर सुनिएगा, ऐसा थर्मोमीटर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को 273.15 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 373.15 शो करे, उस थर्मोमीटर को आप कहोगे केल्विन थर्मोमीटर। ये केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम था, और केल्विन के लिए यहां पे इस्तेमाल करते हैं के। ठीक है, अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में जब पढ़ा होगा तो गौर किया होगा कि जब टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लिखते हो तो डिग्री लगाते हो, ऐसा ही है ना। फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में लिखते हो तो ऐसे लिखते हो 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जब केल्विन में लिखते हो तो डिग्री नहीं लगाते, ऐसे लिखते हैं 10 केल्विन। व्हाई? अच्छा, रीजन सुनो। पहले तो ये बताओ, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी केल्विन थर्मोमीटर को अपनी नजर से देखा है? क्या आपने केल्विन थर्मोमीटर को कभी पिक्चर में देखा, तस्वीरों में देखा है, किस तरह का शेप होता है, क्या होता है? कभी नहीं देखा होगा। रीजन, केल्विन थर्मोमीटर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। केल्विन थर्मोमीटर तो सिर्फ यहां पे बना हुआ है, ये फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी। अब जब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो याद है मैंने बताया कि डिग्री डिवीजन के लिए लेते हैं, तो केल्विन थर्मोमीटर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिजिकली, तो डिवीजन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डिवीजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डिग्री भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिग्री नहीं लगेगा। और केल्विन थर्मोमीटर हम लोग आइडियल बिहेवियर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गैसेस से रिलेटेड जितने लॉस पढ़ते हो, यानी फर्स्ट 3 चैप्टर्स में हम लोग जितना कुछ पढ़ेंगे सबका ताल्लुक गैस से, सबका बिहेवियर आइडियल है, और टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन ही है। यानी कैलकुलेशन करते वक्त जहां पर भी टेम्परेचर यूज करना है तो हम टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन में इस्तेमाल करेंगे।
तो स्टूडेंट अभी तक आपने क्या सीखा, गौर से सुनिएगा। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि थर्मोमीटर क्या होता है। सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर: सेल्सियस थर्मोमीटर, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, केल्विन थर्मोमीटर। Such type of thermometer in which melting point of ice is 0 degree, boiling point of water is 100 degree is called Celsius thermometer, or you can say centigrade thermometer. Such type of thermometer in which melting point of ice is 32 degree and boiling point of water is 212 degree is called Fahrenheit thermometer. Such type of thermometer in which melting point of ice is 273.15 and boiling point of water is 373.15 is called Kelvin thermometer. अच्छा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर मेजर होगा सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, ऐसा ही है। टेम्परेचर मेजर होगा सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, लेकिन कैलकुलेशन के लिए यूज किसमें करेंगे, केल्विन में। तो हमें कन्वर्जन आनी चाहिए, हमें क्या आनी चाहिए, कन्वर्जन। अच्छा, कन्वर्जन के लिए ऑप्शन है कि या तो हम बहुत सारे फॉर्मूले याद करें, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में लाने के लिए अलग, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में लाने के लिए अलग, केल्विन से फ़ारेनहाइट में लाने के लिए अलग, फ़ारेनहाइट से केल्विन में लाने के लिए अलग। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। तो हम लोग कन्वर्जन के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करेंगे और उसी से हम लोग हर तरह की कन्वर्जन करेंगे। और वो फॉर्मूला आप लोग ये है, इसको याद रखिएगा, TC over 100 इक्वल टू TF minus 32 over 180 इक्वल टू TK minus 273 over 100। इस एक फॉर्मूले से हम लोग हर तरह की कन्वर्जन करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे, राइट। तो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लेक्चर्स को रिपीट करके बार बार देखिए। फिर भी कंफ्यूजन हो तो रजिस्टर में वो पॉइंट्स नोट कर लीजिए और फिर लाइव सेशन जब हो तो फिर वो सारी प्रॉब्लम आप मुझसे डिस्कस कीजिए, राइट। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।